मोस्ट लोगों को कहाँ पे दिक्कत आती है इंटरव्यू टाइम में, जब कोई अपडेट पूछता है ना इंटरव्यूअर, तो लोग बता नहीं पाते हैं। आप एसईओ भी बता लोगे, टाइप्स ऑफ एसईओ भी बता लोगे, गूगल एड भी बता लोगे, ठीक है, बट आप क्या नहीं बता पाओगे, अ, ये अपडेट कौन कौन से होते हैं, अपडेट जानना बहुत जरूरी है, अपडेट्स। तो एक मिनट, माइनर अपडेट्स और भी थे, एसईओ। सत्यम, पीपीटी दिख रहा है तुम्हें? नहीं सर। हाँ अब दिख रहा है। तो अपडेट क्यों जरूरी है, तो अपडेट है क्या चीज, पहले ये समझो, ठीक है। तो टाइम टू टाइम गूगल है ना अपडेट्स क्यों लाया है ये, लाइक अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ इनको पहले, ठीक है। तो जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चंस लाइक पूछे जाएंगे कि लाइक मैडिक अपडेट क्या है, वर्ड अपडेट क्या है, गूगल स्पैम ब्रेन अपडेट क्या है, ईट अपडेट क्या है, और रिव्यू अपडेट क्या है। तो ये कुछ, ये जो अपडेट्स है ये हैं हमारे मेजर गूगल अपडेट्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज गूगल पेंडा अपडेट, तो गूगल पेंडा अपडेट गूगल कब लाया था, 2011 में लाया था, ठीक है। 2011 में लाया था, और ये जो अपडेट है इसका मेन क्या था कि 2011 से पहले जो पर्सन लो क्वालिटी कंटेंट लिखता था, ठीक है, उनका भी कंटेंट या डुप्लीकेट कंटेंट लिखता था, उनकी वेबसाइट भी रैंक हो जाती थी इस अपडेट से पहले, ठीक है। तो लोग है ना कॉपी पेस्ट करते थे कंटेंट 2011 में, अगर तुम 200 वर्ड का भी कंटेंट लिख देते थे तब भी वो रैंक कर जाता था इस अपडेट से पहले। तो गूगल ने उस चीज को नोटिस किया और कहा कि लाइक जो लो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं उनका भी कंटेंट रैंक कर रहा है, डुप्लीकेट कंटेंट लिख रहे हैं। तो गूगल ने उस चीज को रोकने के लिए गूगल पेंडा अपडेट लाया था। इस अपडेट के बाद गूगल ने कहा कि जो बंदा या कोई भी पर्सन अगर लो क्वालिटी कंटेंट लिखता है या डुप्लीकेट कंटेंट करता है तो उसकी वेबसाइट की को पेनलाइज करेगा या डी रैंक कर देगा, उसका कंटेंट रैंक नहीं होगा। तो गूगल पेंडा अपडेट में गूगल ने ये कहा था कि मेन फोकस क्या था कि सर्च रिजल्ट जो यूजर को मिले वो काफी हाई क्वालिटी कंटेंट मिले। तो इसने पेनल्टी लगाई उन वेबसाइट के ऊपर जो लो क्वालिटी कंटेंट और डुप्लीकेट कंटेंट लिखते थे, उस टाइम 2011 की बात है ये। तो इस अपडेट के बाद गूगल, अब जो वेबसाइट लो क्वालिटी थी और डुप्लीकेट कंटेंट लिख रही थी उनकी रैंकिंग हो गई डाउन। क्योंकि गूगल ने ये क्यों किया, बिकॉज गूगल चाह रहा था कि जो भी रिजल्ट गूगल यूजर के पास जाए वो हाई क्वालिटी कंटेंट जाए और डुप्लीकेट कंटेंट यूजर को ना दिखाई दे। तो मेन इसका जो, अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज गूगल पेंडा अपडेट या पेंडा अपडेट, तो आप मेन कहोगे कि इट इज फॉर लो क्वालिटी और डुप्लीकेट वेबसाइट को रोकने के लिए, डुप्लीकेट कंटेंट को रोकने के लिए गूगल पेंडा अपडेट लाया था 2011 में। अभी जो नेक्स्ट अपडेट है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा पेंगुइन अपडेट। तो जो मोस्टली आप नेम देख रहे होगे ना, देखो पेंडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, पीजन, तो ये किस टाइप के नेम है, जानवर के नाम है, पक्षियों के नाम है, ठीक है, पेंडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड, ठीक है। तो जो पेंगुइन अपडेट था वो किस लिए गूगल लाया था, ठीक है, वो किस लिए लाया था गूगल, वो इसलिए लाया था पेंगुइन अपडेट की जो स्पैमी बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है, स्पैमी बैकलिंक्स को रोकने के लिए गूगल कौन सा अपडेट लाया था, यह जो स्पैमी लिंक्स बनाते हैं और जो लीगल लिंक बिल्डिंग प्रैक्टिस है उसको रोकने के लिए गूगल पेंगुइन अपडेट 2012 में लाया था। तो इस अपडेट के बाद जो वेबसाइट्स लाइक रैंक कर रही थी टॉप में बिकॉज ऑफ लाइक नॉन रेलिवेंट बैकलिंक्स बना के भी,
उस वजह से अब वो रैंक नहीं कर पाएंगे। तो नॉन रेलिवेंट बैकलिंक्स क्या हो गए यहाँ पे हमारे? नॉन रेलिवेंट बैकलिंक क्या हो गए? जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फूड ब्लॉग है, ठीक है, आपका क्या है, कोई फूड ब्लॉग है मान लो, फूड ब्लॉग है, बट उस टाइम अगर मैं 2012 में फूड ब्लॉग का लिंक बना देता था, बैकलिंक बना देता था, किससे? गेमिंग साइट से। गेमिंग साइट से तब भी मेरी वेबसाइट क्या कर जाती थी? रैंक। या मैं कोई टेक वेबसाइट से बैकलिंक लेता था, तब भी मेरी वेबसाइट क्या कर जाती थी? रैंक कर जाती थी 2012 में, ठीक है। गूगल ने इस चीज को है ना रोकने के लिए कौन सा अपडेट लाया था? गूगल पेंगुइन अपडेट लाया था, कि इस अपडेट के बाद गूगल उसी वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड करेगा जो रेलिवेंट बैकलिंक बनाएगा, और स्पैमी बैकलिंक्स अवॉइड करेगा बनाने के लिए। तो इसका मेन मोटिव क्या था कि लोग है ना हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाए और रेलिवेंट बैकलिंक्स बनाए, ना कि अगर रेलिवेंट बैकलिंक्स क्या हो गया यहाँ पे? अगर आपकी वेबसाइट फूड ब्लॉग है तो आप कहाँ पे सत्यम बनाओगे? बैकलिंक कहाँ से बनाओगे आज के टाइम पे? किस टाइप की साइट फूड पे बनाओगे? फूड वेबसाइट जैसे ही जैसे स्विगी जोमेटो हाँ, इस टाइप का कुछ वेबसाइट है। आप बैकलिंक कहाँ से बनाओगे? जो आपकी वेबसाइट की निच है, कैटेगरी है, ठीक है। तो गूगल पेंगुइन अपडेट आया था किस लिए? जो स्पैमी बैकलिंक्स लोग क्रिएट कर रहे थे, उस चीज को रोकने के लिए गूगल ने गो पेंगुइन अपडेट 2012 में लाया था। सो ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, ठीक है, आपने बता दिया कि गूगल पेंगुइन अपडेट ये होता है, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि अगर आज के टाइम पे कोई ये कर रहा है, स्पैमी बैकलिंक्स बना रहा है, तो उस चीज को फिक्स कैसे करोगे? हाउ टू फिक्स दिस? अगर को आप स्पैमी बैकलिंक्स बना रहे हैं तो कैसे फिक्स करोगे? या कोई आपका कॉम्पिटिटर है, आप अभी मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज नेगेटिव एसईओ? नेगेटिव एसईओ क्या होता है? चैट बॉक्स में टाइप करो जल्दी जल्दी, जिसे मालूम है यस या नो। जिसको मालूम है टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जिसको नहीं मालूम है टाइप नो इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। व्हाट इज नेगेटिव एसईओ? जल्दी से टाइप करो, जल्दी से। जिसको मालूम है टाइप यस, जिसको नहीं मालूम है टाइप नो, जल्दी से। फिर मैं बताता हूँ व्हाट इज नेगेटिव एसईओ। नो 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 नो। सत्यम मालूम है तुम्हें? सस्पेंस, सस्पेंस क्या है इसमें? सो नेगेटिव एसईओ क्या होता है? कौन लोग करते हैं नेगेटिव एसईओ? तो नेगेटिव एसईओ क्या होता है? आपके कॉम्पिटिटर करते हैं आपकी वेबसाइट पे, मान लो स्पैमी बैकलिंक्स बना दिए आपकी वेबसाइट के, या लाइक है ना नॉन रेलिवेंट वेबसाइट से बैकलिंक्स क्रिएट कर दिए, तो उससे क्या होगा? आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज होगा। स्पैम स्कोर कैसे चेक करते हैं मैं बता देता हूँ। स्पैम स्कोर कैसे चेक करते हैं मैं देखो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, वेबसाइट एसईओ चेकर। वेबसाइट एसईओ चेकर एंटर करता हूँ, और यहाँ पे लाइक कोई भी वेबसाइट है उसका मैं स्पैम स्कोर देखता हूँ। लाइक अपनी एक वेबसाइट का देखता हूँ जिसमें कुछ स्पैम स्कोर है। हमारी वेबसाइट में स्पैम स्कोर कब कब बढ़ सकता है? क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कोई बताएगा? किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट में स्पैम स्कोर कब कब बढ़ता है, कब कब इंक्रीज होता है? ठीक है, तो इसमें देखो स्पैम स्कोर कितना है? 11 दिखा रहा है। तो अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर लाइक है ना नेगेटिव एसईओ कर रहा है रेलिवेंट वेबसाइट से, आपका बैकलिंक क्रिएट कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट का क्या होगा? स्पैम स्कोर इंक्रीज होगा। स्पैम स्कोर इंक्रीज होगा तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होगी, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए आप क्या करोगे? जो भी स्पैमी बैकलिंक्स हैं वो आप कैसे पता करोगे? फॉर एग्जांपल, तो आपको कहाँ पे जाना है? बैकलिंक चेकर पे, बैकलिंक एसईओ, या एक और है AHRF बैकलिंक चेकर। इस पे जाना है, ठीक है, इस पे जाना है।
और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ बैकलिंक्स यहाँ दिए ना, बैकलिंक्स पे यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो ये भी कुछ आपको आइडियाज दे देगा बैकलिंक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल आप अगर अपना डालते हो वेबसाइट का, लाइक ये वाला, आई एम नॉट रोबोट, और चेक करते हो, और इस पे भी जाना है आपको, इस वाले टूल पे HRF बैकलिंक चेकर, इस पे क्लिक करना है, एक मिनट। और चेक बैकलिंक्स कर लेना है हमें। ठीक है, अब इसमें देखना है, अब जैसे ये मान लो कोई वेबसाइट है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, 301 भी मिल रहा है, और इस वजह से मेरा क्या बन रहा है, स्पैम स्कोर हो रहा है। तो मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लूंगा। ठीक है, डोमेन का है कुछ, तो इस यूआरएल को कॉपी करके मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाई कर लूंगा इसको, है ना, और एक वो बना लूंगा यहाँ पे, क्या बना लूंगा, नोटपैड पे सेव कर लूंगा जो भी लाइक स्पैमी बैकलिंक्स हैं। ठीक है, और भी देख लेना, तो इस तरह आप बैकलिंक्स देख सकते हो अपने, और इसकी एक लिस्ट बना लेनी है आपने, लिस्ट। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि आप जो स्पैमी बैकलिंक्स हैं कैसे रिमूव कर सकते हो या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि आपको एक पेड टूल लेना पड़ेगा। मैनुअली तो आप मान लो अगर छोटी वेबसाइट है तो आप देख सकते हो, बट आपके मान लो हजारों लाखों में बैकलिंक्स हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, आप है ना सैमरस टूल ले लो, सैमरस बैकलिंक चेकर। वहां पे जाके जो भी स्पैमी बैकलिंक्स होंगे उनको आप फिल्टर कर सकते हो एक बार में वहां पे, और वो आपको एक लिस्ट दे देगा, वो आपने इस पे कॉपी कर लेने हैं। ठीक है, इस पे कॉपी कर लेने हैं, एक फाइल पे, यहाँ पे लाइक दिस, देखो दिखा देता हूँ। इस तरह जो भी स्पैमी बैकलिंक्स आपको लग रहे हैं ना, वो आप एक जगह नोट डाउन कर लेने हैं, और फाइल है ना ये सेव कर लेनी है स्पैमी बैकलिंक नाम से। तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा स्पैमी बैकलिंक्स कैसे आपको रिमूव करने हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर सही हो सके, कम हो सके। ठीक है, तो इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है। तो गूगल ने जो गूगल कौन सा अपडेट था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो जो गूगल पेंगुइन अपडेट था, गूगल पेंगुइन अपडेट में गूगल ने उन वेबसाइट्स को पेनलाइज किया था जो नॉन रेलिवेंट साइट से बैकलिंक्स क्रिएट करके अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहे थे। तो उन वेबसाइट को गूगल ने पेनलाइज किया था इसमें। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस अपडेट के बाद गूगल ने क्या कहा कि जो भी अब स्पैम में बैकलिंक्स क्रिएट करेगा या नॉन रेलिवेंट बैकलिंक क्रिएट करेगा, उसकी वेबसाइट की रैंकिंग हो जाएगी डाउन इस अपडेट के बाद। तो आपको क्या अपडेट, कौन से बैकलिंक बनाने हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक बनाने हैं, रेलिवेंट बैकलिंक बनाने हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपडेट है वो कौन सा अपडेट है, गूगल हमिंगबर्ड अपडेट, गूगल हमिंगबर्ड अपडेट। तो गूगल हमिंगबर्ड अपडेट किस लिए आया था, तो गूगल यहाँ गूगल हमिंगबर्ड अपडेट में गूगल ने अपने एआई को और स्ट्रॉन्ग किया। गूगल ने अपने एआई को और स्ट्रॉन्ग किया जिससे कि वो यूजर का सर्च इंटेंट समझ सके और अच्छे तरीके से। यहाँ पे गूगल हमिंगबर्ड अपडेट में गूगल ने अपनी जो उसके एआई का है ना काम करने के तरीके को और डेवलप किया, जिससे कि वो ज्यादा अच्छे से यूजर की जो क्वेरीज है या कीवर्ड, किस टाइप का कीवर्ड सर्च कर रहा है, जिससे कि वो यूजर को अच्छा रिजल्ट या प्रिसाइज रिजल्ट दिखा सके। तो गूगल हमिंगबर्ड अपडेट में आपको सिंपली ये बताना है कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज हमिंगबर्ड अपडेट, तो आपको कहना है कि हमिंगबर्ड अपडेट में गूगल ने अपने एआई को डेवलप किया था जिससे कि वो अपना यूजर का सर्च इंटेंट अच्छे से समझ सके और उसको अच्छे से रिजल्ट दिखा सके। ठीक है, तो हमिंगबर्ड अपडेट ये था। अब नेक्स्ट है पीजन अपडेट, पीजन अपडेट।
तो पिजन अपडेट फर्स्ट टाइम आया था 2014 में, और इसका मेन मोटिव था जो लोकल एसईओ के लिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि पिजन अपडेट क्या था, तो लोकल एसईओ में रैंकिंग के लिए, लोकल गूगल माय बिजनेस को रैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लोकल या लोकल एसईओ के लिए कोई अपडेट आया था गूगल का, या जीएमबी के लिए अपडेट, कौन सा अपडेट था सबसे पहले गूगल लाया था, तो उसका क्या नाम था, पिजन अपडेट। तो यहाँ पे जो लोकल सर्च रिजल्ट थे या गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग थी उसको, तो गूगल ने इस अपडेट के बाद उन वेबसाइट्स को भी रैंकिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था जो लोग लोकली गूगल माय बिजनेस पे लिस्टेड थे या गूगल माय बिजनेस यूज कर रहे थे उस टाइम। तो जो सबसे पहली रैंकिंग लोकल बिजनेस की कब से आई थी, ईयर 2014 से गूगल ने जीएमबी का मतलब रैंकिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था और वेबसाइट को रैंकिंग देना स्टार्ट किया था लोकल लेवल पे, लोकल बिजनेसेस के लिए। अभी जो नेक्स्ट है अपडेट वो है रैंक ब्रेन अपडेट। अब रैंक ब्रेन अपडेट क्या है, थोड़ा फोकस करो इस पे, क्या हो सकता है कीवर्ड पे, क्या हो सकता है रैंक ब्रेन अपडेट क्या था, व्हाट इज रैंक ब्रेन। ब्रेन मतलब क्या हो गया सत्यम, व्हाट इज दिमाग। मीनिंग, दिमाग। और रैंक, रैंक, रैंक तो नहीं, रैंकिंग। हाँ तो इसमें क्या है, गूगल ने अपने रैंक ब्रेन अपडेट में गूगल ने अपने एआई को और स्ट्रॉन्ग किया, जो उसकी समझने की दिमाग को और विकसित किया, अपने एआई को और विकसित किया, जिससे कि वो यूजर की जो इंटेंट को और ज्यादा अच्छे से समझ सके, और मोर रेलिवेंट क्वेरीज दिखा सके। इस अपडेट से पहले गूगल उतने अच्छे से नहीं समझ पाता था कि यूजर को क्या रिजल्ट दिखाना है, क्या समझ, कुछ समझता कुछ और था, दिखाता कुछ और था, मतलब रेलिवेंट रिजल्ट नहीं दिखाता था इस अपडेट से पहले। लेकिन आफ्टर दिस अपडेट, रैंक ब्रेन अपडेट, गूगल ने अपने एआई को और इनहांस किया और और ज्यादा रेलिवेंट रिजल्ट यूजर को दिखाने लग गया इस अपडेट के बाद। ठीक है। अभी मोबाइल अपडेट क्या है, मोबाइल अपडेट भी हमारा कब आया था, 2015 में आया था मोबाइल अपडेट। ठीक है, तो इस अपडेट को मोबाइल गिडन अपडेट भी बोलते हैं। ठीक है, इस अपडेट को क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछता है कोई इंटरव्यू में व्हाट इज मोबाइल गिडन अपडेट, तो आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल गिडन अपडेट आया था 2015 में। और इस अपडेट के बाद गूगल ने उन वेबसाइट को रैंकिंग देना स्टार्ट किया था जिनका मोबाइल यूजर फ्रेंडली साइट हो, जिनकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली थी, और जिन वेबसाइट का मोबाइल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, उन वेबसाइट को गूगल ने रैंकिंग देना स्टार्ट किया था मोबाइल अपडेट या मोबाइल गिडन अपडेट के बाद। गूगल ने उन वेबसाइट को प्रेफरेंस दिया था रैंकिंग में जिनमें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स हो। ठीक सर है, गूगल ये कैसे डिसाइड करेगा कि वेबसाइट कोई मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं? गूगल डिसाइड कर लेता है। गूगल, अब जैसे मैं देखो गूगल सर्च कंसोल खोल रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, मैं अभी गूगल सर्च कंसोल खोल लेता हूँ, वेट। ये मैंने गूगल सर्च कंसोल लाइक खोल लिया, ठीक है। पीपीटी शो हो रहा है पर। अभी हो जाएगा, वेट करो, वेट। अभी भी पीपीटी शो हो रहा है, सही से। वेट करते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं पेज। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे आ जाता हूँ परफॉर्मेंस वाले पेज पे, वेट करता हूँ। तो गूगल सर्च कंसोल से आइडिया लगा लेता है, जैसे ये वाला है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे पेज एक्सपीरियंस दिख रहा है, आइकन है यहाँ पे पेज एक्सपीरियंस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है गूगल सर्च कंसोल में, पेज एक्सपीरियंस का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, देखो यहाँ पे। हाँ सर, हाँ हाँ।
इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं और लेट्स बेक। तो ये थोड़ा हैंग हो रहा है, वेट करते हैं। तो यहाँ से आइडिया लगा लेते हैं कि आपकी वेबसाइट है ना, लाइक वेट करने को बोल रहा है, लोड हो रहा है। तो यहाँ से गूगल आइडिया लगा लेता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। या कोई एलिमेंट है जैसे बटन है या फॉन्ट सही से विजिबल हो रहा है मोबाइल पे, रीडेबल है या नहीं है। तो वो सारी चीजें कहाँ से पता लगाएगा, गूगल यहाँ से पता लगा लेता। पेज एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर उसका कितना है, ये मैं कट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इस पे, पेज एक्सपीरियंस पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, गुड दिखा रहा है ना मोबाइल, नो इशू डिटेक्टेड। हाँ सर हाँ। हाँ, तो अगर कोई दिक्कत होगी, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ पे इश्यूज बताएगा वो। ठीक है, तो इस चीज से गूगल आइडिया लगा लेता है कि वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर इस पे भी मोबाइल यूजिबिलिटी पे भी क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो बता देगा अगर कोई एरर होगा। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ग्रीन मतलब सब सही है, ठीक है, पेज या जो भी है सही है। अगर कोई एरर होती तो यहाँ पे एरर दिखा देता। तो ये गूगल कहाँ से आइडिया लगाता है, हमारे वेबसाइट का जो गूगल सर्च कंसोल होता है, वहां से आइडिया लगा लेता है कि हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, या पेज एक्सपीरियंस मोबाइल पे अच्छा है या नहीं है। अगर कोई इशू होगा तो इट विल शो सम काइंड ऑफ इश्यूज हियर, अगर कोई दिक्कत होगी तो। तो इस अपडेट के बाद गूगल ने क्या डिसाइड किया कि अगर जिन वेबसाइट जो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होंगी, यूजर फ्रेंडली होंगी, तो और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उन वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। तो और सर जिन इसमें वेबसाइट, दो ही चीज अगर दिख रहा है, जैसे कोर वेब विटल्स और HTTPS, बस दो ही ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आपने तीन ऑप्शन था ना, कहाँ पे? तो हाँ यहीं पे जैसे आपने तीन ऑप्शन है ना, मोबाइल, डेस्कटॉप और HTTPS, हाँ तो वहाँ मेरे में दो ही दिख रहा है, कोर वेब विटल्स और HTTPS। हाँ, तो तुम्हारे में क्यों दिख रहा है, हो सकता है तुम्हारी नई वेबसाइट है ना, मेरा ये पुराना काफी वो है सर्च कंसोल, उस वजह से दिखा रहा होगा। आपका आपका नया होगा ना सर्च कंसोल, अभी ज्यादा पुराना नहीं होगा, हाँ इस वजह से। ठीक है, तो मोबाइल अपडेट में क्या था, गूगल ने उन वेबसाइट को रैंकिंग देना प्रोवाइड किया जिन जो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली थी, और उन वेबसाइट की रैंकिंग डाउन की जिन जो वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं थी या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं थी मोबाइल पे, ठीक है। अभी फ्रेड अपडेट क्या था, व्हाट इज फ्रेड अपडेट? फ्रेड आया था 2017 में। ठीक है, तो फ्रेड अपडेट क्या था? तो गूगल ने उन वेबसाइट को पेनल्टी लगाई फ्रेड अपडेट में कि टारगेटेड वेबसाइट विद लो क्वालिटी कंटेंट एग्रेसिवली एड प्लेसमेंट। तो फ्रेड अपडेट में गूगल ने उन वेबसाइट को पेनल्टी लगाई कि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट की ऐड चल रहे होते हैं उन वेबसाइट पे, ठीक है। बट उसमें अब यही नहीं समझ में आ रहा होता कि क्लिक कहाँ करना है, या डाउनलोड बटन कौन सा है, नेक्स्ट बटन कौन सा है, कंटिन्यू बटन कौन सा है। इतने सारे ऐड है ना, बम्बार्डेड हो जाते हैं अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो। लाइक मोस्टली अभी जो क्लासिफाइड साइट होंगी ना, क्लासिफाइड टाइप की, देखो दिखाता हूँ मैं। अगर मैं कोई क्लासिफाइड साइट खोलता हूँ, क्लासिफाइड सबमिशन साइट, तो इसमें से कोई मैं क्लासिफाइड साइट ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली, ठीक है, फ्री एड्स टाइम डॉट ओ आर जी। ठीक है, तो अभी इसमें ऐड नहीं आ रहे, बट अगर मैं ये अलाउ करूंगा, देखना कितने ऐड आएंगे अभी। अलाउ करता, ऐड ब्लॉकर डिसेबल करता हूँ, पॉज ऑन दिस साइड, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब देखो कितने ऐड आ रहे हैं, ये ऐड है, ये ऐड है, पूरा भर जाएगा अभी जब मैं रिफ्रेश करूंगा ना। आप क्लिक करते करते थक जाओगे कि क्लिक कहाँ पे करना है। ये सब ऐड है, ये सब
बहुत सारे ऐड हैं यहाँ पे। तो ऐसी वेबसाइट जिन पे बहुत सारे ऐड हो और यूजर को पता ही नहीं लग रहा है कि क्लिक कहाँ करना है, ठीक है, यूजर को पता ही नहीं लग रहा है क्लिक कहाँ करना है, उस टाइप की साइट को गूगल ने क्या करा था, पेनल्टी लगाई कि जरूरत से ज्यादा अगर आप अपनी वेबसाइट में ऐड लगा रहे हो जिससे कि यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, नेविगेशन एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, तो गूगल ने उन वेबसाइट को है ना रैंकिंग डाउन करना स्टार्ट कर दिया था इस अपडेट के बाद। यहाँ पे लिखा है ना, टारगेटेड वेबसाइट विद लो क्वालिटी कंटेंट एंड एग्रेसिवली एड प्लेसमेंट फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्च रिजल्ट। तो गूगल ने उन वेबसाइट को पेनल्टी लगाया था जो जरूरत से ज्यादा अपनी वेबसाइट पे एड का यूज कर रही थी, जिससे कि यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा था कि क्लिक कहाँ पे करना है, कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा था यूजर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, मेडिक अपडेट। मेडिक अपडेट क्या था, मेडिक नाम से ही आप समझ रहे होगे कि जो जो वेबसाइट लाइक कंटेंट लिख रही थी हेल्थ केयर से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड, ठीक है, मेडिक अपडेट में क्या है, जो वेबसाइट हेल्थ केयर या मेडिक हेल्थ केयर या वेलनेस से रिलेटेड कंटेंट लिख रही थी, या YMYL भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एम YMYL। ठीक है, YMYL का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म, यहाँ पे YMYL का मतलब होता है योर मनी योर लाइफ, योर मनी योर लाइफ। ये अपडेट किसके लिए था, मोस्टली लाइक उन वेबसाइट्स के लिए था जो लोग है ना हेल्थ केयर या बेल से रिलेटेड कंटेंट लिख के मिसगाइड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ कि 21 दिन में पैसा डबल करें। हेरा फेरी मूवी देखी है आप सभी ने देखी होगी, ठीक है, तो उसमें भी क्या स्कीम थी कि 21 दिन में पैसा डबल, तो या फिर 10 दिन में गंजे लोग अपने सिर पे बाल उगाएं। तो इस तरह के लोग है ना 2018 में बहुत मिसलीडिंग टाइप के ये कंटेंट पब्लिश कर रहे थे। ठीक है, तो इस अपडेट के बाद गूगल ने कहा कि जो वेबसाइट इसके अंदर आती हैं, इस अपडेट के अंदर आती हैं, मेडिक के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट आएंगी, लाइक योर मनी योर लाइफ, जो वेबसाइट जो आपकी हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट कंटेंट पब्लिश करती हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा और उन वेबसाइट के कंटेंट रैंक करेगा। अ, अब जैसे मान लो मनी और लाइफ या हेल्थ, अगर आपका दोनों दोनों में से कोई लॉस होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा आपका या नहीं होगा। मान लो आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी, या आपको डायरेक्ट लाइक कोई तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गए, तो क्या है आपकी डायरेक्ट क्या होगा, आपको इम्पैक्ट होगा, आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। आइदर मनी लॉस हो आपका या हेल्थ लॉस हो, तो आप किसी भी यूजर को क्या होगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। तो लोगों ने गलत गलत इंफॉर्मेशन दे के काफी सारे पैसे उस टाइम कमाए थे। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए गूगल ने ये अपडेट लाया था, मेडिक अपडेट, जिसके अंदर उन वेबसाइट को गूगल ने कहा कि उन्हीं वेबसाइट का कंटेंट रैंक होगा, बट उसके लिए एक और अपडेट था, ईट अपडेट। ईट अपडेट, व्हाट इज ईट अपडेट, ईट अपडेट क्या था, ईट अपडेट क्या था कि गूगल ने कहा कि उसी उन्हीं बंदों की वेबसाइट का कंटेंट रैंक होगा इस कैटेगरी में, जो हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, बट इनमें भी उन्हीं वेबसाइट का कंटेंट रैंक होगा जो क्या कर रहे हैं, जिन जो ईट अपडेट को फॉलो करते हो। तो ईट अपडेट क्या था, ईट अपडेट का पूरा नाम क्या था, ईट का, जिसके पास एक्सपर्टीज हो, एक्सपर्टीज हो, सेकंड अथॉरिटी हो, ए मतलब अथॉरिटी, और थर्ड टी मतलब हो गया ट्रस्ट वर्दी। तो इस अपडेट के बाद गूगल ने कहा कि इस कैटेगरी में हेल्थ और वेल्थ कैटेगरी में गूगल उसी का कंटेंट रैंक करेगा जो कि ईट अपडेट को फॉलो करता हो। मतलब जो प्रोफेशनल, मान लो कोई अगर हेल्थ केयर से रिलेटेड ब्लॉग लिखता है तो वो प्रोफेशनल उस चीज का एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी कंटेंट रैंक होगा, उसकी कुछ अथॉरिटी हो और लोगों में वेल नोन अगर पर्सन है तभी उसका
ब्लॉग अपडेट कंटेंट रैंक करेगा, अदरवाइज कंटेंट गूगल रैंक नहीं करेगा। लेकिन तो ये जो गूगल को कैसे समझ में आएगा सर? लेकिन ये जब तुम गूगल जी को कैसे समझेगा? हाँ। जब तुम जीमेल आईडी बनाते हो, ठीक है, जब तुम हाँ। जीमेल आईडी बनाते हो तो क्या क्या टर्म्स कंडीशन होती, पढ़ते हो तुम, नहीं पढ़ते हो? नहीं, वो तो नहीं करता हूँ। हाँ, तो जो टर्म्स कंडीशन होती है उसी में सब चीज होती है कि गूगल को तुम अलाउ कर रहे हो कि वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। अब तुमने जीमेल आईडी बना ली, अब नंबर वेरीफाई करते हो ना, अपना मोबाइल नंबर। हाँ। तो अपना मोबाइल नंबर आप वेरीफाई करते हो, तो उसके बाद तुम अगर मोबाइल नंबर है तो आधार कार्ड भी गूगल के पास है ना, इंफॉर्मेशन बैकएंड में पहुंच पहुंच जाती है, वो इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है कि बंदा के एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, और लाइक क्या है उसका ना, पूरा गूगल के पास इंफॉर्मेशन रहता है। इतना डीप तक देखता है गूगल? हाँ, गूगल देखता है। जैसे वो स्त्री मूवी देखी थी ना, उसमें क्या था कि कुंडली, वो आधार कार्ड सबके पास है, उसको स्त्री के पास, वैसे गूगल के पास सब इंफॉर्मेशन है आपकी। ठीक है, अब वो बात अलग है कि आप वो पहचान नहीं पा रहे, या आप है ना समझ नहीं पा रहे। तो मेडिक अपडेट में गूगल ने ये कहा कि जो लोग मनी या हेल्थ और फाइनेंस से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हैं या कंटेंट लिख रहे हैं ना, उन्हीं का कंटेंट रैंक होगा इस अपडेट के बाद, जो कि उस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होंगे, उस टॉपिक के एक्सपर्ट होंगे, और उनकी पहले से कुछ अथॉरिटी होगी, या और लोग उन पे ट्रस्ट कर रहे होंगे, तभी उनका कंटेंट रैंक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस अपडेट में अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ YMYL, तो आपको बताना है योर मनी योर लाइफ। ईट अपडेट क्या था? तो ईट अपडेट में गूगल ने कहा था कि हेल्थ और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी वेबसाइट है, उन्हीं का कंटेंट रैंक होगा, जो एक्सपर्ट होगा उस फील्ड में, अथॉरिटी होगी कुछ, और उस लोग वो उस पर ट्रस्ट कर रहे होंगे, तभी रैंक करेंगे। बट ये गूगल क्यों लाया था अपडेट, ये सोचो आप कि गूगल ये अपडेट क्यों लाया था। क्योंकि लोग उस टाइम है ना स्कैम कर रहे थे, लाइक है ना कि 21 दिन में पैसा डबल करो, या लाइक है ना कि कैंसर का इलाज 2 दिन में या 1 महीने में जड़ से खत्म। तो इस तरह ना मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे थे, और उस टाइम उनका कंटेंट रैंक हो जाता था। ठीक है, तो इस चीज को फिक्स करने के लिए गूगल मेडिक अपडेट लाया था 2018 में। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट अपडेट है वो है हमारा वर्ट अपडेट। वर्ट तो वर्ट अपडेट क्या था? वर्ट का फुल फॉर्म वाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। तो मैथ का कोई स्टूडेंट है यहाँ पे? मैथ का वाई मतलब क्या होता है? VI। वाई मतलब क्या होता है? अगर मैथ आपने पढ़ी होगी, वाई, VI। राघवेंद्र सर, वाई क्या होता है मालूम है आपको? भाई मतलब सर, शायद दो होता है सर, दो या हाँ, हाफ दो। होना चाहिए। दो दो यहाँ पे बाई का मतलब क्या है? दो। तो, तो ओके। 2019 में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि वर्ड अपडेट या वर्ड क्या है, उसका फुल फॉर्म बताओ, तो वाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। तो इसका सिंपली क्या मतलब है कि 2019 से पहले गूगल का जो AI था इतना अपडेट या इतना स्ट्रांग नहीं था, कि जो अगर आप मल्टी लैंग्वेज में भी कोई क्वेरी सर्च कर रहे हो, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज लाइक हिंदी इंग्लिश हो गया, लाइक इंग्लिश या तमिल या कोई भी लोकल लैंग्वेज में, या बंगाली और इंग्लिश में मिक्स करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूट्यूब वीडियो दिखाओ, ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा, बट इस अपडेट से पहले गूगल है ना कंफ्यूज हो जाता था, अगर कोई यूजर मिक्स लैंग्वेज में अगर कोई क्वेरी या कीवर्ड सर्च करता था, उतना अच्छे से वो यहाँ पे चीजें है ना समझ नहीं पाता था कि कैसे करना है। बट इस अपडेट के बाद गूगल का जो AI है बहुत स्ट्रांग हो गया, कि अगर कोई यूजर मल्टी लैंग्वेज में भी अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है या क्वेरी सर्च कर रहा है, तो गूगल विल इजीली अंडरस्टूड
कि इसको क्या बेस्ट रिजल्ट दिखाना है या क्या रिजल्ट दिखाना है, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट क्या दिखाना है। तो वर्ड अपडेट में गूगल ने अपने एआई को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अगर कोई यूजर मल्टी लैंग्वेज में भी कोई क्वेरी सर्च कर रहा है तो उसको भी वो अच्छे से समझकर उसको बेस्ट पॉसिबल आंसर प्रोवाइड करेगा। इस अपडेट के बाद किया गूगल ने, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, गूगल स्पैम ब्रेन अपडेट। ये आया था 2022 में। ठीक है, गूगल स्पैम ब्रेन अपडेट। तो ये क्या था, स्पैम ब्रेन अपडेट क्या था? तो स्पैम ब्रेन अपडेट क्या था कि जो लोग है ना बैकलिंक बना रहे थे बट पैसे दे के बैकलिंक बना रहे थे, कि पैसे दिए हाई हाई, क्योंकि आजकल है ना बैकलिंक किसी भी हाई वेबसाइट से, हाई डी साइट से मिलना इजी नहीं है। ठीक है, अगर कोई अच्छी साइट है तो इजी नहीं है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पैसे दे के बाय कर लेते हैं, पैसे दे के बाय कर लेते हैं। उस चीज को गूगल कैसे डिटेक्ट करेगा कि ये लिंक है ना आपने बाय करा है या बैकलिंक है ना बाय करा है, कैसे उस चीज को टैकल करेगा गूगल? कोई आइडिया है तो बताओ आप, या कुछ है आप जानते हो कैसे गूगल आइडेंटिफाई करता है कि ये एक पेड बैकलिंक है? ये आप बताए तो सर, बट तो याद नहीं आ रहा। एनीवन एल्स? गूगल इस अपडेट में उन वेबसाइट को पेनलाइज किया है गूगल स्पैम ब्रेन अपडेट में, कि जो लोग पेड बैकलिंक लेके अपनी साइट का डी इंक्रीज कर रहे हैं, पेड बैकलिंक लेके अपनी वेबसाइट का डी इंक्रीज कर रहे हैं, उन वेबसाइट को गूगल ने पेनलाइज किया है इस अपडेट में। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आप है ना पेड बैकलिंक आपने बाय करा है, कैसे आइडेंटिफाई करता है? वरुण, एनी आइडिया? गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये पेड बैकलिंक है या लाइक है ना कैसे है? अफजल, एनी आइडिया गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन यही है, गूगल कैसे आइडेंटिफाई करेगा? उसका सिंपल क्वेश्चन ये है कि आप ब्लॉग अपडेट ही नहीं कर रहे हो, ब्लॉग अपडेट नहीं कर रहे हो बट बैकलिंक आप ले रहे हो, बैकलिंक आपको हाई प्रोफाइल साइट से बन रहे हैं, बट आप कंटेंट रेगुलरली कुछ अपडेट नहीं करा, आपने एक ब्लॉग भी नहीं लिखा। ठीक है, और आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं बड़ी बड़ी साइट से। तो इसका सिंपली क्या मतलब होगा बताओ आप? इसका सिंपली यही मतलब होगा कि आप है ना ब्लॉग ब्लॉग तो लिख नहीं रहे हो, कंटेंट तो लिख नहीं रहे हो, और आप हाई साइट से, हाई डी साइट से बैकलिंक कैसे मिल रहा है आपको? तो कुछ तो गड़बड़ होगा कि आपको अगर वेबसाइट से, हाई डी वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है और आप अपना उतना कंटेंट पे भी फोकस नहीं कर रहे हो, ब्लॉग भी अपडेट नहीं कर रहे हो। तो इसका सिंपली मतलब यही है कि है ना कि आप है ना पेड बैकलिंक ले रहे हो, बाय कर रहे हो बैकलिंक्स को। ठीक है, अभी जो अपडेट है EE80 अपडेट क्या है? EE80 अपडेट क्या है? तो जो मैंने ईट अपडेट बताया था आपको, ईट स्टार्टिंग में ये वाला ऊपर ईट, इसमें बताया था मैडिक में। ठीक है, तो अब इसमें एक ई और एक्स्ट्रा जुड़ गया, वो क्या हो सकता है बताओ? ईट तो मैंने ऊपर ही बता दिया, इसमें एक्स्ट्रा ई क्या हो सकता है बताओ? ये नए अपडेटेड है, बताओ सत्यम। ये ईट अपडेट वही है बट एक्स्ट्रा ई क्या है, ये बताओ क्या हो सकता है एक्स्ट्रा ई इसमें? ईट अपडेट वही है ये जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, बट एक्स्ट्रा ई क्या है, ये व्हाट इज ये ई एक्स्ट्रा क्या है? EE80 अपडेट। सर कुछ इकोनॉमी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी नहीं है। एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज तो पहले ही कवर हो गया ये फिर वो तो तो। एक्सपीरियंस, हाँ, एक्सपीरियंस हाँ एक्सपीरियंस, ठीक है, वो गूगल से एक्सपीरियंस, देख लिया मैंने। गूगल से देख लिया। तो यहाँ पे ई का मतलब क्या है कि अब उस बंदे का ही कंटेंट रैंक होगा जो एक्सपीरियंस भी होगा।
अब इसी कैटेगरी में लाइक वाईएल में उसी बंदे का कंटेंट रैंक होगा जो एक्सपीरियंस भी होगा। अब ये अभी गूगल का नया अपडेट आया है नवंबर 2022 या पिछले साल ही आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गूगल ने कहा कि अब उस बंदे का ही कंटेंट रैंक करेंगे किस कैटेगरी में, इस वाले में वाईएल में, कि आपका वेबसाइट का कंटेंट तभी रैंक होगा जब आप ये चीजें तो हो, बट इसके साथ आपके साथ एक्सपर्टाइज भी हो, तभी एक्सपीरियंस भी हो, तभी आपका कंटेंट रैंक होगा, अदरवाइज कंटेंट रैंक नहीं होगा आपका, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट एक अपडेट आया है वो है रिव्यू, ठीक है। रिव्यू अपडेट आया था 2023 में। इसमें जो लाइक है ना, रिव्यू वाली जो साइट होती है, एफिलिएट मार्केटिंग साइट होती है, जो वेबसाइट है ना प्रोडक्ट रिव्यू लिखती है, ठीक है, जो वेबसाइट प्रोडक्ट रिव्यू लिखती है उनके लिए अपडेट था। तो उसमें क्या था कि आपको रेलिवेंट प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रोज एंड कॉन्स डिटेल में आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो तो उसके प्रॉपर आपको है ना क्या लिखना पड़ेगा, पूरी जानकारी देनी है, आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी है। अगर आप किसी प्रोडक्ट और सर्विस का रिव्यू लिख रहे हो, अगर आप आधी अधूरी जानकारी देते हो कस्टमर को, तो आपकी रैंकिंग हो जाएगी डाउन, वेबसाइट की रैंकिंग हो जाएगी डाउन, और वो गूगल इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है ये चीज। सो इस अपडेट में बेसिकली क्या था, द अपडेट वाज डिजाइन टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि लोग है ना ऑनेस्टली रिव्यू नहीं देते हैं, लोग है ना ऑनेस्टली रिव्यू नहीं देते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू देते हैं, ऑनेस्टली प्रोज एंड कॉन्स प्रॉपर नहीं देखते। तो गूगल ने ये अपडेट इसीलिए लाया है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सर्विस का रिव्यू लिखते हो तो ऑनेस्टली लिखो, उस चीज को पूरी जानकारी दो यूजर को, जिससे यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो उसको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। मिसगाइड नहीं करना है आपको प्रोडक्ट रिव्यू में। अगर आप ऐसा करते तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हो जाएगी डाउन। तो अब आप ये देख रहे होगे, ये तो मेन अपडेट हो गए गूगल की मेजर अपडेट, मेजर मतलब बड़े अपडेट। गूगल हर साल हर दिन है ना कुछ अपडेट लाता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ अपडेट लाता रहता है। आपसे इंटरव्यू में भी ये पूछ सकते हैं कि गूगल के लेटेस्ट 3 अपडेट के नाम बताओ, फिर कैसे बताओगे आप, आपने तो पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे एक मैं वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे जाके गो थ्रू कर सकते हो। अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, तो ये एक वेबसाइट है सर्च इंजन जर्नल, इस पे जाके लेटेस्ट आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट क्या चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे गूगल टेक्स लीगल एक्शन अगेंस्ट एआई स्कैमर्स एंड कॉपीराइट फ्रॉड, ये आज की या कल की न्यूज है। तो एआई जो स्कैम करते हैं, एआई से रिलेटेड है कॉपीराइट, तो यहाँ पे लेटेस्ट आपको इंफॉर्मेशंस गो थ्रू मिल जाएगी, जो भी लेटेस्ट चल रहा है लाइक है ना डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में। आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन या नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो। अब ऊपर जैसे आप जाओगे लाइक, ठीक है, ऊपर जाओगे, अगर एसईओ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एसईओ में देख सकते हो, ऑल एसईओ या एसईओ न्यूज, ठीक है, यहाँ पे जाके देख सकते हो लेटेस्ट एसईओ में क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक जीपीटी टूल्स की कुछ लिस्ट दी है, और यहाँ पे जो भी लेटेस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब ये गूगल का देखो एक नया अपडेट है जो मैंने अभी नहीं बताया है, ये कब आया है, अभी आया है 8 नवंबर को, रोल आउट गूगल रोल आउट अपडेट क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज गूगल रोल आउट अपडेट, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर जो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। आप है ना कितना भी एसईओ या कुछ भी पढ़ लो, बट लेटेस्ट चीजें आप नहीं बता पाओगे वहां पे इंटरव्यूअर को, तो यही कहेगा कि ये तो लाइक है ना लेटेस्ट, कुछ इसको मालूम ही नहीं कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो रोल आउट अपडेट भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे किस लिए था, ठीक है। तो मेन क्या था, हाउ विल गूगल हैंडल रिव्यू बेस्ड कंटेंट। तो ये जो अपडेट है किससे रिलेटेड है, जो रिव्यू बेस्ड कंटेंट है, ठीक है, या जो ई कॉमर्स रिलेटेड है, जो रिव्यूज लिखते हैं उससे रिलेटेड ये अपडेट है। अगर आप इतना भी बता दोगे ना तब भी आपका क्या आ जाएगा,
चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पढ़ो आप क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू गूगल डॉक्यूमेंटेशन, द रिव्यू रैंकिंग सिस्टम इज डिजाइन टू, ठीक है। तो जो लोग प्रोडक्ट रिव्यू लिखते हैं अपने आर्टिकल में, ब्लॉग में, पोस्ट में, तो उस चीज को फिक्स करने के लिए, है ना, जो रिव्यू सही से नहीं लिखते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के, यहाँ पे देखो लिखा है, उस चीज को फिक्स करने के लिए गूगल ये वाला अपडेट लाया है। कौन सा अपडेट है? गूगल रोल आउट अपडेट्स नवंबर 2023। तो ये आपको है ना गो थ्रू कर लेना आप ये वेबसाइट, ठीक है। क्या क्या है ना यहाँ पे, कब इम्प्लीमेंट होगा, डिटेल्स एट अ ग्लांस, कब से इफेक्टिव होगा, 102 वीक में कंप्लीट हो जाएगा अपडेट, ये है ना। और लाइक दिस विल अफेक्ट द रिव्यू वेस्ट कंटेंट इन इंग्लिश, ठीक है। दो गूगल से अदर लैंग्वेज में बाद में लाएगा। तो जो रिव्यू आप लिखते हो अगर कोई प्रोडक्ट सर्विस का, तो प्रॉपर लिखना है, ठीक है। क्या गाइडेंस है, क्या गाइडलाइन है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लो कि जो भी रिव्यू आप लिखो कैसा होना चाहिए। हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और कवर क्या करना है, प्रोज एंड कॉन्स करने हैं। तब तो ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप रिव्यू लिख रहे हैं तो ठीक है। बट अगर आप इसमें कोई सी भी चीज मिस करते हो तो आपको क्या होगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हो जाएगी डाउन। तो ये बहुत सारी है ना चीजें आपको है ना खुद से भी एनालाइज करनी है। ये वेबसाइट है, मैंने बता दिया है। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो एसईओ से रिलेटेड, कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड, पेड मीडिया में लेटेस्ट क्या चल रहा है, लाइक गूगल ऐड या फेसबुक ऐड में, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे रोल आउट अपडेट यहाँ पे भी आया, गूगल ऐड में भी, ठीक है। देखो रोल आउट अपडेट क्या है, गूगल ऐड में भी इसका इम्पोर्टेंस है। अगर आपकी कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो प्रोडक्ट रिलेटेड, तो वहां पे आपको प्रॉपर होना चाहिए रिव्यूज, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे गाइडलाइन दिखाई थी, ठीक है। अगर आप रिव्यू लिखते हो किसी प्रोडक्ट का, तो ये आपको थोड़ा है ना पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप इन डिटेल पढ़ो, बट थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि रोल आउट अपडेट क्या है। क्योंकि आपने मान लो 10 में से 8 क्वेश्चन सही बता दिए, बट अगर आपने अपडेट नहीं बता पाए तो आपका पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। तो ये वाला मैं ऐड ऑन कर लूंगा अपने उसमें सीट में, रोल आउट अपडेट क्या था, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, और भी है, एक सर्च इंजन जर्नल है, और एक और वेबसाइट है सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन लैंड, ये वाली वेबसाइट है। इसको ओपन कर लेते हैं, सर्च इंजन लैंड को, और इस पे आप लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो, ठीक है। इस पे भी आप है ना देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, गूगल से मेजर चेंजेस कमिंग टू सर्च रैंकिंग। तो गूगल और कुछ भी चेंजेस लाने वाला है सर्च रैंकिंग के लिए, तो वो यहाँ पे आने वाले टाइम पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये दोनों है ना वेबसाइट आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी, अगर आपको और थोड़ा एडवांस में है ना, अगर क्रैक करना है इंटरव्यू, अगर अच्छी कंपनी में, ठीक है, अच्छी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करना है, तो आपको ये वाले वेबसाइट पे गो थ्रू टाइम टू टाइम करनी पड़ेंगी यहाँ, और पढ़ना पड़ेगा। ये कल का आर्टिकल है, ठीक है। तो गूगल लेटेस्ट क्या लाएगा तो वो थोड़े टाइम बाद पता लग जाएगा कि क्या ला रहा है अपडेट रैंकिंग के लिए एसईओ में, ठीक है। तो ये तो थे मेजर अपडेट, ठीक है, मेजर अपडेट थे। अब कुछ इसके माइनर अपडेट भी हैं, ठीक है। ये भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लाइक कि नेम 3 माइनर अपडेट या नेम 5 माइनर अपडेट ऑफ गूगल, कौन कौन से थे, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये कौन से थे, मोस्टली मेजर अपडेट थे। इनमें एक दो माइनर अपडेट भी हैं, बट और भी अपडेट है। बट ये नाम पता होना चाहिए आपको, ये कि अपडेट किस बारे में था, दैट्स इट। पूरा आपको ज्यादा इन डिटेल में अगर नहीं मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये मालूम होना चाहिए ये अपडेट किस लिए था, इतना तो मालूम होना ही चाहिए। तो फ्लोरिडा अपडेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये वाला इसमें यहाँ पे लाइक फ्लोरिडा नहीं, फ्रेड है, ठीक है, ये अलग अपडेट है। तो ये माइनर अपडेट्स हैं गूगल के, बट इम्पोर्टेंट है ये भी। बट इनको ज्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट इनके नाम मालूम होने चाहिए, नाम मालूम होने चाहिए। फ्लोरिडा अपडेट किस लिए था, बिग डैडी अपडेट क्या था,
EMD अपडेट क्या था, एग्जैक्ट मैच डोमेन के लिए। बिग डैडी अपडेट क्या था, तो ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, पढ़ लेना आप। जो ये मैं शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना क्या क्या थे, और इसमें एड ऑन भी कर दूंगा, बट ये आप पढ़ लेना क्या क्या अपडेट थे। मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे। हाँ, बट ये क्वेश्चन भी पूछ सकते कि नेम 3 या 5 ये माइनर अपडेट कौन कौन से थे गूगल के, वो आपको नेम पता होने चाहिए। जैगर अपडेट क्या था, पेडे अपडेट क्या था, वेंसीज अपडेट क्या था, कैफीन अपडेट क्या था। तो ये सारी चीजें है ना, आप एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, ये थ्योरी वाला पार्ट है। शिवम क्या सोच रहे हो, कितना पढ़ना पड़ेगा? तो ये सारे अपडेट आपको है ना पता होने चाहिए, लाइक, ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन हो इसमें, अगर जो मैंने, अगर कुछ भी पूछना हो या कुछ सजेशन या कुछ भी कहना चाहता हो, एनीबॉडी, कुछ किसी को बोलना हो कुछ। सत्यम कुछ पूछना है, अफजल आपको कुछ पूछना है? चैट बॉक्स में क्या लिखा है? नो सर, ओके। अगर पिछला किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है। अब आपका है ना, अभी तो नहीं, आने वाले टाइम पे आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो वैसे मैं सरप्राइज टेस्ट लेना चाह रहा था आप लोगों का, कि आपको विदाउट एनी इंफॉर्मेशन एग्जाम लो, बट आपको है ना बता दिया है मैंने कि आने वाले 1-2 क्लासेस के अंदर आपका लाइक टेस्ट होगा, रिटन होगा वो, ठीक है। तो आपको ऑनेस्टली उसका आंसर, मतलब क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, आंसर जवाब देने हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि पूछा क्या जाएगा, तो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, लाइक एसईओ, गूगल एड, या जो भी अभी तक कवर कराया है इतना, वो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो वही तैयारी कर लेना आप लोग, सभी लोग, ठीक है, मैंने बता दिया। बट मैं बताना नहीं चाह रहा था कि आपको बिना बताए एग्जाम देना चाह रहा था। और जिसके अच्छे नंबर आएंगे उसके उसको उसको देखते हैं कि कुछ उसके लिए अलग कुछ करेंगे। तो नोट्स आपने बनाए या नहीं बनाए सत्यम? नहीं सर, उसी का वो प्रिंट आउट निकाला था। हम्म। बस उसी को कभी कभी रीड कर लेता हूँ। राघवेंद्र सर, आप बना रहे हो नोट्स या नहीं? नहीं सर, मैं वीडियो सारे फिलहाल गैदर करते रखते जा रहा हूँ। लेकिन हम्म। नोट्स बनाने के लिए वीडियो को फिर दोबारा उतने समय तक देखना आवश्यक है। उतना समय नहीं निकाल पाते हैं सर, क्योंकि जॉब में जाना आना उसमें लग जाता है। पर अभी तक मैं सारे वीडियो सब गैदर करते जा रहा हूँ और हम्म। उनको ही देख रहा हूँ सर मैं, लेकिन अलग से नोट्स तो नहीं बनाए सर। आप जो दे दे रहे हैं वो सेव करके रख ले रहा हूँ। सर अभी क्या काम करते हो आप, क्या जॉब करते हो? हमारे लिए यहाँ पर जॉब ये है कि मटेरियल राइटिंग का वर्क रहता है, जो स्कूल से रिलेटेड जो मेटल लिखने का काम रहता है, तो वो कंप्यूटर में उसको लिखना, उसको मार्जिन सेटअप करना, बुक की तरह उसको बनाना, वो सारा ओके काम। ओके ओके। मेरा भी सेम ही रीजन है सर। अच्छा। लेकिन अभी फिर छुट्टी लेके जाने वाला हूँ, तो 7 दिसंबर तक मेरा छुट्टी रहेगा, तो उस बीच में वीडियोस देख के नोट प्रॉपर रेडी करना है। कोई मेरा नहीं, भी जॉब ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाओ या नोटबुक में लिखो। प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, बट अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको है ना उसका आंसर मालूम होना चाहिए, मेरा मोटिव ये है। रिवीजन आप कैसे भी कर लो, वो चलेगा, कोई जी दिक्कत बिल्कुल। नहीं। रंजना आप बना रहे हो? रंजना तो गायब ही हो गई है।
वरुण, आप बना रहे हो नोट्स या आपका भी सेम है कि नहीं टाइम मैनेज कर पा रहे हो? जब टाइम नहीं मिल पाता, ओके। मैं सर वीडियो रिपीट करके देखकर प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, ठीक है। तो आज के लिए यही टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में आपका है ना गूगल एनालिटिक्स। और आज यूआरएस नहीं आया, इसलिए मैंने वो कवर नहीं कराया था, क्योंकि उनको स्पेशली चाहिए था गूगल एनालिटिक्स वाला। तो इसलिए मैंने नहीं कराया था गूगल एनालिटिक्स और जीटीएम। बट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा गूगल एनालिटिक्स और जीटीएम की कैसे रीड करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। होस्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। जैसे हाँ। ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए जो कुछ वीडियोज में सजेस्ट करते हैं होस्टिंगर का दिखाते हैं, और सर्वर लोकेशन में बोलते हैं इंडिया चूज करने के लिए, अगर इंडिया को टारगेट कर रहे हैं हिंदी ब्लॉग है तो वो सर्वर लोकेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है? मतलब पेज स्पीड से है या फिर रैंकिंग में इफेक्ट डालता नहीं, है? रैंकिंग का कोई मैटर नहीं करता। रैंकिंग तो बिल्कुल ही मैटर नहीं करती। हाँ, लोडिंग स्पीड का 1-2 सेकंड का डिफरेंस आ सकता है। हाँ, यही डाउट था, इसलिए मैंने मतलब पहले से चाहे क्लास होगा उसमें आपसे कंफर्म कर लूँ, ताकि अभी जो जैसे मेरा देखो, होस्टिंग ये है। ये वाली वेबसाइट है, ये देखो वेबसाइट मैं अपनी दिखा रहा हूँ। ये वाली वेबसाइट है, इसका जो सर्वर है ना, लोकेशन सर्वर, मेरी इसका यूएस है। मैंने इंडिया नहीं लिया, यूएस है इसका। तो कोई ज्यादा टाइम लगा खुलने में? नहीं ना। इंडिया में भी कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, तो ये कोई मैटर नहीं मतलब करता इसका है। रैंकिंग में कोई इफेक्ट नहीं है, बस नहीं लोडिंग नहीं स्पीड नहीं, का वो रहता है। 19-20 का फर्क होगा आपकी लोडिंग में। ओके सर। और किसी का अगर कुछ पूछना हो आज है ना, पूछ लो, अभी टाइम है। कुछ भी पुराना, कुछ भी डाउट या कुछ भी हो, कोई भी अगर संशय हो किसी भी चीज का, यू कैन आस्क। सर अगर जैसे वेब स्टोरी पे फोकस करना है तो मुझे रेगुलर उसमें ब्लॉग पोस्ट भी डालते रहना है, या फिर एक दो सप्ताह में डालेंगे ब्लॉग पोस्ट और वेब स्टोरी रेगुलर डालते रहेंगे तो चलेगा? नहीं नहीं, रेगुलर वेब स्टोरीज भी डालनी है। बस नहीं, ब्लॉग भी अपडेट नहीं, ब्लॉग करने हैं। ब्लॉग। ब्लॉग भी ओके अपडेट करने हैं। जितनी स्टोरी उतने उसका हर एक का, वेब स्टोरी का हर एक का ब्लॉग होना जरूरी है। नहीं तो आने वाले टाइम में क्या है ना, गूगल आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा एडसेंस का। ये बात तो याद रखना। न्यूज वेबसाइट में वेब स्टोरी करना ठीक रहेगा? नहीं, ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, बट उस चीज का है ना ब्लॉग होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप ब्लॉग नहीं सिर्फ वेब स्टोरीज ही डालोगे, तो आपका हम्म। ना गूगल एडसेंस डिसअप्रूव होने के भी चांसेस रहेंगे। ये बात याद ओके। रखना। लोग बना तो लेते हैं ना यूट्यूब पे, पूरी इंफॉर्मेशन सही हाँ, से बहुत देते हैं सारे दिखाते हैं। कि इतनी अर्निंग हो गई, बट अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाता है, देर नहीं लगती है। ठीक है, हाँ आप बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा, बट गूगल उसका ब्लॉग भी होना चाहिए। मेन बात ये है, जो भी आप वेब स्टोरी बना रहे हो उसका ब्लॉग भी होना चाहिए। ब्लॉग है तो आपका नहीं, तो नहीं होगा फिर। तो वरुण जी कह रहे हैं, वेयर इज वरुण, सब्सक्राइब एंड वॉच मिनी ब्लॉग सर। तो वरुण जी का चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। ये दिखा देते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे किस नाम से है वरुण आपका चैनल? चैट बॉक्स में बताओगे आप, जो यूट्यूब चैनल है? Where is Varun? वेयर इज वरुण, हेयर इज वरुण, दिस इज वरुण। ये वाला है ना? तो कंटेंट क्या डाल रहे हैं वरुण आप? ओके, लो सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप लोग भी कर लेना। इनको सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा। तो लॉन्ग वीडियो नहीं डाल रहे आप? सर नो सर, अभी शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। ओके,
मैंने भी कर दिया। ठीक है, तो शॉर्ट्स ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया वरुण, ठीक है, वेयर इज वरुण। तो सब्सक्राइब कर लिया, और भी लोग कर लेना काइंडली। सत्यम, तुम्हारा भी तो है यूट्यूब चैनल? नहीं सर, वो तो ऐसे ही बहुत पहले बनाया था उसको। और किस काम किस था। का है? काइंडली शेयर योर नेम ऑन चैट बॉक्स। अफजल, आप बताइए अपने चैनल का नाम, नेम चैट बॉक्स में लिख दो। अच्छा सर, जैसे किसी चैनल पे मैं काफी टाइम से वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ और अभी कंटिन्यू करूँ तो चलेगा? हाँ चलेगा, जैसे डेट चैनल भी लाइव हो जाएगा आपका फिर से, है ना? सही से हो जाएगा, एक कोई था दिक्कत। मेरा टेक खजाना करके है एक। कौन सा खजाना? टेक खजाना। टेक खजाना? हाँ। खजाना खा ये इस पे ही काम कर लो, कोई नहीं। ये वाला है ना, नहीं नहीं, ये नहीं था। ये शायद कुछ ही नहीं, ये नहीं था। जेड की ये जगह जे डालिए ना। नहीं, हाँ, जेड की जगह जे डालिए ना। ये हाँ, दिस वन। ये तीसरा नंबर। 5 कुछ सब्सक्राइबर। डाला ही नहीं था, एक दो वीडियो डाला था लेकिन फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिखा, कर दिया। रिस्पॉन्स देखो, ये सोच के कभी मत आप करना काम, ठीक है, कि मेरे व्यूज आ जाएंगे या लाइक, है ना, वायरल हो रेगुलर जाएगा। रहना पड़ेगा। एक दो वीडियो से तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आता। लेकिन अब जैसे मेरे आने लगे ना, 5-6 वीडियो से आने लगे अब, 1000+, 2000+ सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। तो पहले कुछ नहीं होता, बाद में आने लगता है। तुम 6 महीने भूल जाओ कि तुम कुछ काम कर रहे हो, मतलब डेली कंटेंट डालो, और 6 महीने तक तो भूल जाओ कि मतलब कि मेरा कोई व्यूज आएगा या सब्सक्राइबर गेन करोगे। बस ये हैबिट बना लो कि 6 महीने मुझे एनी हाउ वीडियो डालना है, 6 महीने लेकिन के वीडियो बाद वीडियो एक्सपेक्ट एडिट कर करना लो। भी नहीं आता है ना सर मुझे। ऐसे ही हाँ, डाल सकते हैं बिना एडिट का? बिना एडिट हाँ। एडिट कर सकते हो आप वीडियो। कोई कंपटीशन बहुत सिंपल है सा इसमें टेक में, आपको एडिट करना वैसे कोई आसान है। सिंपल सा सॉफ्टवेयर कैप ऐसा? कट कैप कट बहुत अच्छा है, उसमें सारा मतलब डाटा है उसका। वीपीएन लगा के चलाना बहुत अच्छा है कैप कट। उसमें कुछ भी बाहर से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, तो उससे ट्राई करना, बहुत आसान है। अब ये VPN मोबाइल कहाँ के से लिए है या लगाएगा फिर वो? लैपटॉप के लिए है कैपकट? फोन के लिए है वो, मोबाइल के लिए। लैपटॉप के लिए कोई और है? लैपटॉप के लिए फिल्मोरा है ना, फिल्मोरा से कर लो। तो फिल्मोरा बहुत अच्छा है। डिफिकल्ट लगता है थोड़ा। नहीं, फिल्मोरा सबसे आसान है। फिल्मोरा सभी एडिटिंग वालों से मेरे को आसान लगता है, लैपटॉप या पीसी के लिए। तो फिल्मोरा से ट्राई कर लेना, फिल्मोरा ठीक है। उसका क्रैक वर्जन कर लेना कहीं से आपको मिल जाए तो। ओके। अब मैं बताऊं, फिल्मोरा छोड़ो आप, मैं आपको सिंपल और इजी बता रहा हूँ लैपटॉप के लिए। क्लिप चैम्प नाम सुना है? क्लिप चैम्प, क्लिप चैम्प। मैंने हाँ लास्ट सर, क्लास। जी पिछले सर, आप ही पिछले से बार सुना में था। आपने बताया था, उस पर ट्राई हाँ, किया था मैंने। हाँ, तो उस पे बना लो, बहुत इजी। मैं अपने जो वीडियो है उसी में एडिट करता हूँ आज भी, क्लिप चैम्प पे। देखो, सॉफ्टवेयर से मैटर नहीं करता, अगर आपको एडिटिंग आती है तो सॉफ्टवेयर कोई भी हो आप कर लोगे। तो अभी इनका और देखते हैं। अफजल डिजिटल हुसैन प्रो वी है। कितने बना रखे अफजल आपने? एक मिनट। देखो, यूट्यूब पे तो तभी काम करने का आपको बेनिफिट है जब रेगुलर करोगे, और 1 साल तक तो भूल जाओ आप कि मतलब 1 साल नहीं, कम से कम 6 महीने, ये तो आप कुछ लाइक अचीव करोगे यहाँ पे। नहीं, सर एक और क्वेश्चन था, जैसे मैं कोई वीडियोस कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो डाउनलोड करके और यूट्यूब पे ऐसे ही अपने लिए रखना चाहता हूँ अनलिस्टेड करके, तो उसमें हाँ, कोई हाँ, कॉपीराइट वगैरह का इशू नहीं है ना? नहीं, नहीं है, नहीं है। प्राइवेट कर लो, अगर अगर कॉपीराइट है। नहीं है, प्राइवेट अनलिस्ट कर दो तब भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ज्यादा है तो प्राइवेट करके अपलोड कर लो।
अपने लिए प्राइवेट कर लो। प्राइवेट में फिर ऐसा होता है ना, किसी को अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को अगर भेजना हो, दिखाना हो तो नहीं दिखा सकते हो अनलिस्ट कर लो तो अनलिस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अनलिस्ट ना। अनलिस्ट कर लो। ठीक है, मैं मेरा तो अभी नहीं है यूट्यूब, आऊंगा तो फिर बताऊंगा, अभी तो नहीं है मेरा यूट्यूब। नेक्स्ट ईयर से सोचा, न्यू ईयर से। रिवील करने के लिए सोच रहे हो सर, या आपने बना तो रखा ही होगा ना, आप कर रहे होंगे उस पे काम। हाँ बना रखा है, काम भी चल रहा है, बट अभी मैं नहीं बता रहा, न्यू ईयर पे बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, अभी उस पे ज्यादा नहीं, 1000 फॉलोअर तो हो गए, ऊपर जो हो गए सब्सक्राइबर, इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, अगर किसी कुछ पूछना है पूछ ले, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फिर। राघवेंद्र सर, कुछ पूछना है आपको? नहीं सर जी, अभी तो कुछ नहीं पूछना है सर। अफजल, आपको कुछ पूछना है? किसी कुछ पूछना है पूछ ले, फिर वी विल क्लोज द सेशन। और ये मैं शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना, ये अपडेट है ना, अपडेट आपको पता होने चाहिए अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो। ओके सर। ओके। ठीक है, तो गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर।